हरियाणा में चुनाव हार का कारण, कांग्रेस की हार का कारण किसी को पता है? नहीं पता हो तो आपको एक एक फैक्टर बताएंगे और बता देना अगर इसमें एक भी फैक्टर झूठा हो तो। नंबर एक बात, सेलिब्रिटियों पे ध्यान रखना, आम कार्यकर्ता को नजरअंदाज कर देना, बिल्कुल किया गया है। अब कोई मना करेगा नहीं करेगा। 35 एक चलाया, कांग्रेस की तरफ से चलाया गया 35 एक, जिसका फायदा बीजेपी को होया और पूर्ण रूप से फायदा होया। जो बीजेपी करना चाह रही थी वो बीजेपी नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 35 एक हो गया। जाट 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 चिल्ला के ले लिया। कितना के ले लिया फिर बता दो भी हो। अब सिर्फ एक चीज और बच रही है, जो अगर मोदी साहब उसका ऐलान कर देना मजा आ जाएगा हमारे को। मोदी साहब बोलते ठीक है भाई, खट्टर दोबारा जा और अपना कुर्सी संभाल ले सीएम हरियाणा की। मैं कह रहा हूँ खट्टर साहब ना दिल्ली से लेके पैदल पैदल लुंगी डांस करते आएंगे हरियाणा तक, और फिर आकर बोल लेंगे हरियाणा की जनता को आई एम बैक, आई एम बैक। और बोल सकते हैं, बोल लेंगे वो, बोल भी सकते हैं। अब अनिल विज भी बोल रहा है मेरे को बना दो मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर ठीक रहेगा। खट्टर साहब को 4.5 साल के लिए बना दो, 6 महीने के लिए अपने सैनी साहब तैयार है, 6 महीने के लिए आ जाएंगे, बाद में जो भी लिपापोती करनी हुई कर देंगे। क्योंकि मुद्दे क्या थे? मुद्दा था बेरोजगारी का, और उन्होंने मुद्दा क्या बनाया? किसान, पहलवान। ये उस मुद्दे में फंसी कांग्रेस। पहलवानों का मुद्दा इन्होंने बनाया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को कांग्रेस ज्वाइन करवा दी, या तो उनको बाद में ज्वाइन करवाते, अपनी सरकार बना लेते। एक तरफा सरकार बन रही थी कांग्रेस की, सरकार बनाकर राज्यसभा का सांसद बना देते इसको, विनेश फोगाट को। लेकिन नहीं, इनको तो ये था, बस भूपेंद्र हुड्डा को तो ये था तू तो एक तरफा आ रहा है, किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं तेरे को। गठबंधन को मना किया, सबसे भारी भूल। आज के टाइम पे अगर बीजेपी की काट कोई है तो ध्यान से सुन लेना, वो है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। भले ही झाड़ू काम अच्छा नहीं करती हो, लेकिन वो कटवा सकता था। 1.17% वोट ले रहा है हरियाणा के अंदर, वो जुड़ती। अखिलेश यादव को नजरअंदाज किया, इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज कर दिया इसने, भूपेंद्र हुड्डा ने। सिर्फ किस लिए? अपने बेटे को ऊपर रखने के लिए। अपने बेटे को ऊपर रखने के लिए हर किसी को बाइकाट करना शुरू कर दिया, सीधे मुंह किसी से बात नहीं की। अगले चुनाव तक तो लड़ नहीं पाएगा, 82-83 साल का हो जाएगा, कहाँ लड़ेगा? बोलने के लायक भी नहीं बचता इतना होने के बाद तो आदमी। चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। लेकिन किसी को नहीं पता, भले ही कांग्रेस हार गई हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को जो फायदा होना था वो उसको हो गया। वो अपना फायदा उठा गया, पूरा पूरा अपना फायदा उसने पूरा उठा लिया। लड़ो मरो, पहले बताया था जनता चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसी जनता को नजरअंदाज किया गया था। फिर टिकटों का बंटवारा, टिकट सारी की सारी हुड्डा साहब ने बांटी। बोला नहीं, एक तरफा लहर है, कुछ नहीं है। ये नहीं पता है लहर कब ऊपर जाती और कब नीचे आती, पता है इस जनता का। इस जनता ने तो इस्तीफा दिया था, जब देख लो क्या कर दिया था। अब चौटाला को मुश्किल से जीत पाया था बेचारा 4-5 हजार वोटों से। विनेश फोगाट, इज्जत बची है, सिर्फ इज्जत बचा पाई है। वो भी जो वहां की जनता कर रही थी ना, लड़ रही थी, वो इज्जत बच पाई है बड़ी मुश्किल से। 50,000 से 70,000 से ऐसे रुक के कभी नहीं मारने चाहिए, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की खासियत है 24 आवर्स चुनावी मोड में रहती है। वो चुनावी मोड में ये अपने ऊपर से चिल्लाते रहे लहर है एक तरफा। देख ली भाई लहर, देख ली वो सुनामी, देख लिया वो तूफान। अब कांग्रेस बोल रही है हम नतीजों को स्वीकार नहीं करते, करने पड़ेंगे, ये तो करने पड़ेंगे। पहले बताया था उस टाइम पे, तुम बोले नहीं। नायब सैनी साहब ने तो खुद बोल लिया था पहले, भाई बाद में ईवीएम को मत रोना, पहले रो लो जो कुछ रोना हो तुम्हारे को। ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, तुम पहले तो रोए नहीं, बाद में तुम रोते रहो। फायदा क्या है उसका? उसका फायदा क्या है? एक बार मोदी साहब घोषणा कर दो कि खट्टर मुख्यमंत्री होगा, हम ये देखना चाहते हैं, लुंगी डांस देखना चाहते हैं फिर हरियाणा में। क्योंकि लुंगी डांस है ना, ये जो नकली चौधरी बने बैठे थे इनका लुंगी डांस होगा अब की बार हरियाणा में। मोटा मोटा बता रहे हैं हम पहले ही। तुम्हारी जुबान बहुत टूटी थी, तुमने बहुत उल्टे पुल्टे कमेंट किए थे, तुम्हारा सबके नंबर भी है और सब कुछ है अपने पास, सब कुछ है। तुमने जिसने जो बकवासबाजी करी थी सोशल मीडिया के ऊपर, तुम्हारे से तो अच्छे रह गए चिलम्बा चिलगोजे। उनको मैं कम से कम ब्लॉक तो कर देता हूँ, चिलगोजों को, जो चिंटू मिंटू, इनको ब्लॉक कर देता हूँ मैं। अब ये भी गाली देना छोड़ गए तुम तो। लेकिन इनसे 4 कदम आगे बढ़ना चाह रहे थे, इनसे 4 कदम आगे बढ़ना चाह रहे थे। जनता ने जवाब दे दिया, ठोक का जवाब दे दिया फिर तुम्हारे को। तुम्हारी समझ में नहीं आया अब ये जवाब तुम एक्सेप्ट करोगे ना। खाते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। सांप की छछुंदर वाली कहानी होगी तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं होया। तुम ईवीएम को दोष दोगे तो फिर JNDK में कैसे इंडिया गठबंधन जीत गया? JNDK में इसलिए जीत गया क्योंकि वहां पे गठबंधन था। यहाँ पे तुम इसलिए हारे क्योंकि तुमने डायरेक्ट टक्कर बीजेपी से लेने की सोची। डायरेक्ट टक्कर कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं ले सकती। कहीं से भी कोई भी चुनाव उठा के देख लेना, डायरेक्ट टक्कर कभी नहीं ले सकती बीजेपी, गारंटी इस चीज की। यूपी महाराष्ट्र में भी इतना कुछ आया था तो गठबंधन के कारण आया था। तुमने गठबंधन का धर्म पहले पंजाब में तोड़ लिया, अब तुमने हरियाणा में तोड़ लिया। तोड़ा ना, तोड़ के नुकसान किसका होया? भूपेंद्र हुड्डा का क्या है? वो तो बन गया भाई, वो तो बन गया। पेंशन और बढ़ गई उसके तो 60,000 महीना,
या 1 लाख रुपए महीना जो भी होनी होगी। पेंशन तो बढ़ेगी, अभी तो पहले तो तनख्वाह लेगा, फिर पेंशन लेगा आराम से। 5-6 बार तो बन ही लिया विधायक है, 5-6 बार की पेंशन बहुत हो जाती है। उसको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तुम्हारे को आएगी ना, जो ये आम जनता जो झंडे उठा कर घूम रही थी। तुमने मतलब दुश्मनी मोल ले ली हर एक जगह पे। पहले ही कहा था पार्टियों के चक्कर में कभी आपसी रंजिश मत बैठाना तुम, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। अभी भी समझ में नहीं आ रही हरियाणा की जनता के मुद्दा बेरोजगारी का। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, अग्निवीर, सब कुछ तो एक्सेप्ट करके बैठे हरियाणा। भले ही बेरोजगारी में नंबर 1 हो हरियाणा। इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए धर्म आधारित राजनीति, जाति आधारित राजनीति। इसलिए बहुत सवाल उठाते थे ना, भाई तू हरियाणा के ऊपर नहीं बोलता या हरियाणा के लिए कुछ क्यों नहीं बोलता। बोलना क्या, यहाँ की मानसिकता हो चुकी है ऐसी मानसिकता। चलो आपको अगला खेल बताता हूं मैं। अब हरियाणा वर्सेस पंजाब का खेल होगा। हरियाणा वर्सेस पंजाब का खेल होगा। अगर ना पता हो तो नोट कर लेना, इस चीज को डायरी में नोट कर लेना। पहले धर्म का खेल भी चलेगा, फिर जाति आधारित खेल भी चलेगा, और फिर हरियाणा पंजाब का खेल भी चलेगा ये आगे तक की बता रहे हैं। अब तुम रोक नहीं पाओगे इस चीज को। कहां से रोकोगे? विपक्ष में अगर बीजेपी होती तो वो तो रोक देती है हर खेल को। कांग्रेस से तो ना रुकेगा भाई इनका खेल, कांग्रेस से ना रुके। अखिलेश यादव रोक देता है, वो रोक देता है, वो बड़े दिमाग से चलता है और उसके जवाब बड़े अच्छे होते हैं। वो उल्टे पुल्टे जवाब नहीं देता। बताना जरा, कांग्रेस के किस कैंडिडेट ने किसी छोटे पत्रकार को इंटरव्यू दिया हो? एक का भी नाम बता दो मेरे को, एक का भी नाम। और जिसने ऐसा किया उसका हरस देख लो क्या हुआ है, सबके सामने है। उसकी हालत क्या हुई है, हालत सबके सामने है। फैक्टर एक दो नहीं, फैक्टर बहुत सारे हैं कांग्रेस की हार के। अकेले ईवीएम को मत रोना, अकेले इलेक्शन कमीशन को मत रोना। वोटिंग धीरे कर दी, काउंटिंग धीरे कर दी। एक सीट तो तुम्हारे को 32 वोटों से हरा रखी है। कर लो ना, क्या करोगे? 32 वोटों से हरा दिया, जो कि एक तरफा जीत थी, उसको 32 वोटों से हरा दिया। उसको जो पहले बनाया था, बीजेपी की तरफ से बनाया था, काम उसने किए नहीं, और फिर वो कांग्रेस में आ गया, आते टिकट दे दिया, बस जीत जाएगा। जो पुराने कार्यकर्ता थे वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? शुक्र मनाओ तुम्हारी झुलाना वाली सीट बच गई। तुम ले गए पहली बार कांग्रेस वाले सीट को, नहीं तो उसका भी खेला हो लिया था, और खेला तसल्ली का हो गया था अगर तुम वहां पर जोर नहीं लगाते। तुम्हारी स्टार प्रचारक थी, फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा सब वहां पे प्रचार करने क्यों गए? अगर स्टार प्रचारक थी तो सोचने वाली बात है। स्टार प्रचारक थे होते दादा गौतम, कोई नहीं गया, वोट मांगने ही नहीं गया कोई, जीत गया। ये देखो अरविंद शर्मा पहले रोहतक में एमपी था, जाके गुवाहाटी में जीत गया। ये होता है तरीका। मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है, मैनेजमेंट जिसका मजबूत नहीं है ना, वो चुनाव मत लड़ो, चाहे वो कांग्रेस हो कोई भी हो, छोड़ दो फिर ये चुनाव लड़ना, ताकि कम से कम नए बच्चे तो आगे आ जाएं। नौकरियां तो इनके पास है नहीं, कम से कम ये राजनीति में तो अपना भविष्य बना लेंगे, राजनीति में तो भविष्य बना लेंगे। एक संदेश समझना इसको अपना ना, छोड़ दो पार्टी के चक्कर में निर्दलियों की तरफ हो जाया करो। अगर जब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा तुम्हारे को, कांग्रेस इल्जाम लगाती रही, अब चौटाला बीजेपी की तरफ से खेल रहा है, अब चौटाला बीजेपी की तरफ से खेल रहा है, चलो उसके दोनों लड़के जीत गए। फिर भूपेंद्र हुड्डा किसकी तरफ से खेल रहा था भाई? इस सवाल का जवाब दे दो। भूपेंद्र हुड्डा ने जो टिकट वितरण किया था वो किसकी तरफ से किया था? बीजेपी की तरफ से किया था या कांग्रेस की तरफ से किया था? बस ये था कि लहर है, बस कांग्रेस जीतेगी, लहर। ले लिया लहर का मजा, लहर आ गई, ये मजे आया करें। लहर आम आदमी डूब गया करे, अगर लहरों के साथ नहीं चलता तो डूब गया करे। फिर विपरीत चलने पर विपरीत चले, ये होया। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अगर सच की करेंगे, अगर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। कच के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।